वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर है। इंस्टाग्राम इस पे सच या झूठ होने का दावा नहीं करता। वीडियो में दिखाई गई फुटेज और फोटोज उदाहरण के तौर पर दिखाई गई। दोस्तों, रामायण का नाम आते ही हमारे दिलो दिमाग में सबसे पहले रामानंद सागर की रामायण का ही ख्याल आता है। रामानंद सागर की रामायण आज भी लोगों के दिलों में बसती है। इसके बाद चाहे जितने भी सीरियल्स बने हों, जितनी भी फिल्में बनी हों, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा में हो या आज के दौर में बनी आदि पुरुष जैसी वाहियात फिल्म, लेकिन जो प्यार रामानंद सागर की रामायण को मिला है वो शायद ही किसी और को मिला हो। पर क्या आप जानते हैं कि रामानंद सागर की रामायण को कांग्रेस टीवी पर ना दिखाने के पक्ष में थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसे टीवी पर रिलीज़ ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें एक डर सता रहा था जो बाद में जाकर सच भी साबित हुआ। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि रामानंद सागर की रामायण की वजह से ही आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों राजीव गांधी रामायण को रिलीज़ ही नहीं होने देना चाहते थे और इसके पीछे उनकी क्या सोच रही होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल इंस्टा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको भी नई नई जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विस्तार से। इस सीरियल में अरुण गोविल, दीपिका चिकला, सुनील लहरी, दारा सिंह और अरविंद त्रिवेदी जैसे अन्य कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिन्हें लोग आज भी भगवान का ही दर्जा देते हैं और भगवानों की तरह ही उन्हें पूजते भी हैं। दोस्तों, रामानंद सागर का जन्म पाकिस्तान के लाहौर के पास हुआ था और उनका परिवार बंटवारे के बाद भारत आ गया, जिसके बाद रामानंद सागर फिल्म लाइन से जुड़ गए। शुरू में उन्होंने कई फिल्मों की पटकथाएं लिखी और बाद में कई फिल्मों का निर्माण भी किया, लेकिन एक वक्त के बाद वो फिल्में छोड़कर टीवी पर आ गए और टीवी सीरियल बनाने लग गए, जिसमें विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियाँ बहुत ही मशहूर हैं। उनके कुछ सहयोगी बताते हैं कि वो सबसे पहले रामायण सीरियल को ही बनाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने कांग्रेस नाम का बड़ा रोड़ा अटका हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने इस सभी परेशानियों को पार करके इस टीवी सीरियल का निर्माण किया। इन सब बातों का उल्लेख रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपनी किताब द एपिक लाइफ ऑफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण में बताया है। दरअसल बात 1976 की है, जब रामानंद सागर अपनी फिल्म चरस की शूटिंग कर रहे थे। इसी फिल्म के टाइम उनके मन में रामायण बनाने का विचार आया था, और जब उन्होंने रामायण बनाने का अपना विचार साझा किया तो उस समय की कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती थी कि इस टीवी सीरियल का निर्माण हो। तो उस समय की कांग्रेस की सरकार ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि इस सीरियल की वजह से राम मंदिर का मुद्दा तूल पकड़ सकता है और धार्मिक विद्रोह हो सकता है, जिसके कारण उन्होंने 1985 में विक्रम बेताल सीरियल का निर्माण शुरू किया, जिसमें बहुत से किरदार रामायण से ही जुड़े हुए थे। प्रेम सागर ने अपनी किताब में बताया कि उनके पिताजी का मिशन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, 16 गुणों वाले श्री कृष्ण और आखिरी में माँ दुर्गा की कहानी लोगों के सामने लाना था। इस बीच एक बार फिर से रामायण बनाने का संघर्ष शुरू हुआ। उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री वीएन गडगिल ने रामायण सीरियल को डीडी पर दिखाने से साफ इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि ये संघर्ष वीएन गडगिल के सूचना प्रसारण मंत्री के अपने पद पर बने रहने तक जारी रहा। प्रेम सागर ने अपनी किताब में लिखा कि कांग्रेस की सरकार ने रामायण को प्रकाशित न होने देने के लिए उसमें कमियां निकालना शुरू कर दिया। शुरुआत में रामानंद सागर जी ने रामायण के 3 पायलट एपिसोड बनाए थे, जिसमें से पहला एपिसोड देखते ही दूरदर्शन वालों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन रामानंद सागर जी ने हार ना मानते हुए दूरदर्शन के हिसाब से ही इस पायलट एपिसोड की एक बार दोबारा से शूटिंग की, और दूरदर्शन वालों ने कुछ आपत्तियां जताकर इस दूसरे एपिसोड को भी रिजेक्ट कर दिया। रामानंद सागर जी ने तीसरी बार फिर से इसके नए सिरे से शूटिंग की और तीसरी बार भी दूरदर्शन वालों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। प्रेम सागर जी बताते हैं कि उस टाइम पापा जी बहुत ही हताश और निराश हो गए थे, क्योंकि उनका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो रहे थे। वो घंटों मंडी हाउस में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते थे। यहाँ तक कि 4 बड़े एपिसोड्स को घटाकर एक कर दिया गया, परंतु फिर भी पापा जी सूचना प्रसारण मंत्री के चक्कर लगाते नहीं थकते थे। लेकिन अंत में डीडी हाउस के एक चपरासी ने
वीडियो कैसेट वापस करते हुए पापा जी से बोला कि डीडी के बाबुओं को लगता है कि आपको डायलॉग लिखने नहीं आते, आपकी अपनी भाषा पर पकड़ नहीं है। ज़रा सोचिए दोस्तों, जिस इंसान ने इतनी सारी पटकथाएं लिखी हों, जिनकी फिल्में इतनी हिट रही हों, उनके लिए ये सुनना किसी अपमान से कम नहीं था। लेकिन रामानंद सागर जी फिर भी लगे ही रहे। आखिरकार कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद दूरदर्शन वाले एक हद तक रामायण के प्रसारण के लिए राज़ी हो गए थे। हालांकि सरकार फिर भी नहीं चाहती थी कि रामायण को टीवी पर दिखाया जाए। वो कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। साल 1986 में वीएन गडगिल के सूचना प्रसारण मंत्री के पद से हटने के बाद जब अजीत कुमार पांजा सूचना प्रसारण मंत्री बने, तो उनके मंत्री बनते ही रामायण सीरियल को टीवी पर दिखाने के लिए हरी झंडी मिल गई। कांग्रेस की इस सीरियल को ना दिखाने के लिए एक बड़ी वजह यह थी कि इस सीरियल के टेलीकास्ट के बाद देश में हिंदू लहर आ सकती है, और राजीव गांधी का ये डर सच भी साबित हुआ। उन्हीं दिनों राम मंदिर बनाए जाने की मांग फिर से एक बार उठने लगी थी। शायद इसी कारण जिन रामानंद सागर को अपनी उपलब्धि के लिए भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, उन्हें सिर्फ पद्मश्री का अवार्ड देकर ही सम्मानित किया गया। इसी बात का उल्लेख रामानंद सागर जी ने काशी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के साथ साझा भी किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी इस उपलब्धि का असली सम्मान मेरे देश की जनता मुझे देगी। आने वाला समय मेरे इस योगदान को याद रखेगा। और ये बात सच भी साबित हुई। आज भी रामायण का नाम आते ही हमारे दिलो दिमाग में रामानंद सागर की रामायण का ही ख्याल आता है। कुछ लोग कहते हैं कि राजीव गांधी के कहने पर ही रामानंद सागर ने रामायण लिखी और बनाना शुरू किया। सच कहूँ तो ऐसा कहना ही रामानंद सागर और उनके बेटे प्रेम सागर के संघर्षों को भुलाने जैसा होगा। बिग बजट फिल्म आदिपुरुष फ्लॉप होने के बाद जो लोग कह रहे हैं कि राजीव गांधी के कहने पर ही रामानंद सागर ने रामायण लिखी और बनाई, तो उन्हें एक बार उनके बेटे प्रेम सागर की किताब द एपिक लाइफ ऑफ रामानंद सागर जरूर पढ़नी चाहिए, जिसमें उन्होंने इन सभी बातों का जिक्र किया है। जिसमें साफ साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है कि किस तरह कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती थी कि रामायण का निर्माण हो और उसे प्रसारित भी किया जाए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।